बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉट एंड चिली। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो जी। तो व्यूअर्स, पहली इफ्तार में आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड रोल, बहुत ही इजी, यमी और लाइट वेट। तो चलते हैं जी किचन में और आपको बताते हैं जी चिकन ब्रेड रोल के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले यहाँ मैंने चिकन और आलू को एक साथ ही बॉईल होने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ जी वेजिटेबल्स हैं, बंद गोभी है, एक शिमला है और 2 गाजरें और डबल रोटी है हमारे पास। ये देखिए जी, इस तरीके से वेजिटेबल्स को हमने क्रश कर लिया है। और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं आपको कि डबल रोटी के जो स्लाइसेस हैं इनको हमने क्या करना है। ये देखिए जी, मैंने डबल रोटी के जो स्लाइसेस हैं वो ले लिए हैं। इनके जो किनारे हैं वो हमने कर लेने हैं कट। एक साथ मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं और इसके जो कॉर्नर हैं इनको इस तरीके से तेज़ छुरी की मदद से इनको अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने जितने भी ब्रेड रोल बनाने हैं उनके जो कॉर्नर हैं उनको कट कर लेना है बहुत सफाई से और बहुत इजीली। ये जो इसके कॉर्नर है वो कट कर लिए मैंने। अब 3 पीस इकट्ठे एक साथ करते हैं क्योंकि इफ्तारी के लिए जल्दी जल्दी से काम करना होता है। गर्मी है, किचन में इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता, इसलिए मैं सारा काम जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करूँगी। ये देखें जी, मैंने सारे किनारे इसके इस तरीके से काट लिए हैं। और ये जो ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं, ये जो बचेंगे, इनके हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसके जो कॉर्नर हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। इसी तरह जी बाकी भी जो डबल रोटी है उसको भी हम इसी तरह कर लेंगे और इनके ब्रेड क्रम्स हम तैयार कर लेंगे। बहुत ही फ्रेश ब्रेड क्रम्स घर में तैयार कीजिए, बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी अब ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सबके कॉर्नर कट करके एक बॉक्स में डाल दूँगी ताकि इनके जो स्लाइसेस हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, वरना ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और हमें जब इनको रोल करेंगे तो हम थोड़ी सी परेशानी होगी। इसके हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ अब जी जो स्लाइसेस हमने इनके कॉर्नर कट किए थे इनको हमने थोड़ा थोड़ा सा बेल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से पतला सा हमने इनको कट देना है। ये देखिए, बेलन की मदद से हमने ये जो स्लाइसेस हैं इस तरीके से इनको बारीक कर लेना है। इतनी एहतियात से किए रहे कि ना ही ब्रेड कहीं से फटे ना ही कहीं से टूटे। दूसरी तरफ जी चिकन और आलू हमारे बॉयल हो गए हैं जी, इनको अपने जल्दी से मैश कर लेना है। ये देखिए, आलू और चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गया। अब हम इनको एक खुले बर्तन में शामिल करते हैं ताकि हमें मिक्सिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। आलू और चिकन को एक मैंने खुले बर्तन में शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी जो वेजिटेबल्स हमने कश करके रखी हुई हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए जी, बंद गोभी है, एक फूल, 2 गाजरें और एक शिमला मिर्च मैंने ली थी। इनको हम सब ने इन सब को हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ मैंने लिया जी हस्बे ज़ायका नमक शामिल करने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च भी हम शामिल करेंगे इसके अंदर। बहुत ही लाइट होते हैं इसमें स्पाइसेस, बिल्कुल भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर हमने शामिल किया और ये लिए हैं जी हमने 1 चुटकी अजवाइन। बस जी, ये हमारे स्पाइसेस हैं इसके अंदर शामिल हमने किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इनको करना है मिक्स ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएँ। बहुत ही लाइट फ्लेवर होते हैं, इफ्तार में हल्का फुल्का ही अच्छा लगता है और पसंद किया जाता है। और अजवाइन इसलिए शामिल किया है ताकि बिल्कुल भी भारीपन ना हो हमारी तबीयत पे। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको कर लेना है अब यहाँ पे मिक्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने इसको ब्रेड के अंदर किस तरह से फिल करना है। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है, ब्रेड का जो स्लाइस है। अब हमने क्या करना है, अपनी जो फिलिंग है वो उठानी है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें जो फिलिंग है वो रखनी है और बहुत एहतियात के साथ हमने